हो गया, ऑन हो गया। यस सर। चलिए देखिए, निकल आयरन के बाद 3D सीरीज में किसका बारी? आयरन के बाद आता है निकल, ठीक है ना। कोबाल्ट कोबाल्ट आता है ना, हाँ तो कोबाल्ट तब जिसका मतलब यूज नहीं होता होगा, हो गया है। ठीक है। कोबाल्ट तब नहीं होता होगा यूज, है ना। निकल, ये निकल का मारिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हल्ला मत करो। निकल, कोबाल्ट का हम लोग एज ए यूज नहीं करते कैटलिस्ट, ठीक है। निकल, निकल का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मारे हैं, और इससे जेई 2018 में क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 जो अभी बताने वाले हैं। देखिए, निकल का फॉर्म क्या होता है? निकल का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है? निकल का फॉर्म रैनी होता है, आप जानते होंगे, रैनी निकल बोलते होंगे हम लोग, है ना। तो निकल का फॉर्म रैनी होता है, यानी हम लोग रैनी निकल का यूज, हल्ला मत करिए आप लोग, आप ही लोग हल्ला करते हैं, पता है। रैनी निकल का यूज कहाँ करते हैं हम लोग? रैनी निकल का यूज कहाँ करते हैं बताइए? अल्कीन या अल्काइन से अल्किन बनाने के लिए रैनी निकल का यूज हम लोग हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। मतलब अगर कोई अल्कीन है और आप निकल या प्लैटिनम भी ले सकते हैं, फिलहाल अभी हम लोग निकल पढ़ रहे हैं, निकल का रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है ना, हाइड्रोजन के साथ, ध्यान दीजिएगा। निकल है ये, नहीं ऊपर एरो में क्या लिखे ऊपर वाला एरो? निकल का फॉर्म है, होता है रैनी। तो रैनी निकल का यूज हम लोग अल्कीन और अल्काइन के हाइड्रोजिनेशन में करते हैं। हाइड्रोजिनेशन मतलब ध्यान दो, हाइड्रोजन का एडिशन, हाइड्रोजन का, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का एशन लिखा है ना, एशन का मतलब एडिशन, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन क्या हो गया? हाइड्रोजिनेशन क्या हो गया? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हेलोजिनेशन क्या हो गया? एडिशन ऑफ हेलोजन। नाम में भी देखो ना, हाइड्रोजन और एशन मतलब क्या हो गया? एडिशन, ठीक है ना। तो रैनी निकल का यूज हम लोग अल्कीन से अल्केन बनाने के लिए करते हैं, ठीक है ना। अल्कीन से अल्केन बनाने के लिए करते हैं, मतलब हाइड्रोजन आप ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा? कैसे ऐड करेंगे भैया? अब देखिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन का बीच का बॉन्ड टूटा, ये कार्बन कार्बन का बीच का बॉन्ड टूटा, कार्बन का एक वैलेंसी खाली है दोनों कार्बन का, और यहाँ दोनों हाइड्रोजन का एक एक वैलेंसी खाली है। होमोलाइटिक क्लीवेज, जब सेम एटम हो तो होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। फ्री रेडिकल रिएक्शन जिसको बोलते हैं, रेडिकल कहाँ बनता है? फ्री रेडिकल में। तो आप यहाँ पे जैसे ही निकल का प्रेजेंस करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बीच का बॉन्ड टूटेगा, कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूटेगा, जिससे कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन खाली और हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन खाली, जिससे क्या हो जाएगा? एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, और बन जाएगा CH3 यानी इथेन। और आप लिए थे इथीन, तो इथीन से आप इथेन बना लिए, यानी अल्कीन से अल्केन। तो अल्कीन से अल्केन तभी होगा जब आप एडिशन करवाएंगे हाइड्रोजन का, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाइड्रोजन ही को तो ऐड करना है खाली अल्केन बनाने के लिए, है ना। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n, और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। तो हमको खाली 2 हाइड्रोजन तो ऐड कराना है, तब ना इससे ये बन जाएगा। तो 2 हाइड्रोजन ऐड किए, तो लेकिन ये 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे निकल के और प्लैटिनम या प्लैटिनम के प्रेजेंस में, निकल और प्लैटिनम, सॉरी, निकल और प्लैटिनम के प्रेजेंस में। फिलहाल अभी हम लोग निकल कैटलिस्ट का यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ निकल ले रहे हैं, ठीक है। आप सुनिएगा मेरा बात, अगर आप ध्यान दो इधर, अगर आप अल्काइन लेते हैं तो अल्काइन लेते हैं, और अगर निकल का प्रेजेंस होगा तो डायरेक्ट वो अल्केन बनाएगा,
डायरेक्ट वो अल्केन बनाएगा। और इस रिएक्शन का नाम क्या है? इस रिएक्शन का नाम क्या है? बोलिए। इस रिएक्शन का नाम क्या है? बोलिए। यानी हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन क्या कहलाएगा? इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। इस रिएक्शन का नाम क्या है? हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन। आप क्या करवा रहे हैं? आप अल्काइन का हाइड्रोजन यहां ले लो। हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन क्या कहलाएगा? देखिए यहां आप हाइड्रोजिनेशन करवा रहे हैं ना, तो हाइड्रोजन को ऐड करना होगा अल्काइन में। तो हाइड्रोजन का एडिशन अल्काइन में कराएं निकल के प्रेजेंस में, तो आपको अल्केन मिल गया। इस रिएक्शन का नाम है साबा टायर सेनरेन रिएक्शन। मतलब हम उसको याद किए हैं कि साबा टायर सेंड करो, ठीक है। साबा टायर सेंड्रेन रिएक्शन, मेरे को ये आता है, ये याद नहीं आ रहा। तो साबा टायर सेंड्रेन रिएक्शन, ठीक है ना। यानी हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। तो जो रिएक्शन शो करता है डायरेक्ट अल्केन का, उसको उस रिएक्शन का क्या नाम है? साबा टायर सेंड्रेन रिएक्शन। क्लियर है? ये भी हाइड्रोकार्बन में आप पढ़े होंगे क्लास 11 में, ठीक है। साबा टायर सेंड है ना, सेंड्रेन है ना। चलिए, तो ये हुआ आपका निकल का हाइड्रोजिनेशन ऑफ क्या बोलेंगे? हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद द प्रेजेंस ऑफ निकल। तो आप आप क्या करेंगे? अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाएंगे निकल के प्रेजेंस में। लेकिन अगर आप अनसैचुरेटेड में अल्काइन ले लेते हैं और तब हाइड्रोजिनेशन करवाएंगे निकल के प्रेजेंस में, तब क्या होगा? वो अल्केन में कन्वर्ट तो हो जाएगा और उस रिएक्शन का नाम है साबा टायर सेंड्रेन रिएक्शन। लेकिन आप सुनिए मेरा बात, अगर आप यहाँ प्लेटिनम लेते तो पहले वो क्या होता? अल्कीन में कन्वर्ट होगा और फिर अल्कीन में फिर हाइड्रोजिनेशन करवाते, देन वो अल्केन में होता। लेकिन निकल लेने से क्या हो गया? रैनी निकल। इसका नाम है रैनी निकल। निकल जो होता है रैनी निकल के फॉर्म में होता है। निकल लेने से क्या हो गया? डायरेक्ट अल्काइन से अल्केन बना दिया, अल्कीन में जाना नहीं पड़ा। और उस रिएक्शन का क्या नाम है? साबा टायर सेंड्रेन रिएक्शन। क्लियर हो गया? चलिए मिटाएं अब आगे। तो रैनी निकल, सुनिए, रैनी निकल के फॉर्म में यूज होता है निकल। क्लियर है? ये जेई 2018 में नहीं आया है, अब आएगा जेई 2018 का क्वेश्चन। चलिए देखिएगा ध्यान से। आप अगर देखिएगा ध्यान से, आप अगर अल्काइन लिए, ठीक है, और रैनी निकल साथ में लिए और हाइड्रोजन का एडिशन करवाए, यानी हाइड्रोजिनेशन करवाए, हाँ। अल्काइन का हाइड्रोजिनेशन करवाए, तो आपको तो साफ तौर पे अभी पता चल गया कि अल्केन मिलता है। हाँ। मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैवेटियर सेंड्रेन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? सैवेटियर सेंड्रेन रिएक्शन। चलिए ध्यान दीजिएगा आप, अब जो आएगा दो चीज वही है इंपॉर्टेंट। अगर आप अल्केन में से पैलेडियम प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सल्फर, ये तीन चीज, पैलेडियम, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सल्फर, इस कैटलिस्ट का नाम होता है, क्या नाम है? तो लिखिएगा, देखिएगा, लिंड्रल कैटलिस्ट। यानी जब आप अल्काइन
का रिएक्शन लिंड्रल कैटलिस्ट के साथ कराएंगे, याद करना पड़ेगा भाई मेरे भाई, लिंड्रल कैटलिस्ट के साथ करवाएंगे रिएक्शन, तो आपको यहाँ पे अल्कीन मिलेगा जो कि किस फॉर्म में होगा, सीस फॉर्म में होगा। आप लोग क्लास 11 में ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़े हैं ना, तो सीस और ट्रांसफॉर्म ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है। हाँ। अभी हम बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, बताएंगे रिएक्शन करके। आप खाली जानिए कि अल्काइन यही सब आए, यही और एक अभी लास्ट जो बताएंगे यही आया है। अब जो लास्ट बताएंगे वही जेई 2018 में आया है, ठीक है ना। तो लिंड्रल कैटलिस्ट का अगर यूज करेंगे और अल्काइन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, अल्काइन का रिएक्शन लिंड्रल कैटलिस्ट के साथ करवाएंगे तो सीस फॉर्म में अल्कीन हमको देखने को मिलेगा। जबकि रैनी निकल के साथ हाइड्रोजिनेशन करवाएंगे अल्काइन का तो हमको क्या मिलेगा, अल्केन फॉर्म मिलेगा, जिसको सैवेटियर सैंडन रिएक्शन बोलते हैं। जबकि यही आया है जेई 2018 में क्वेश्चन नंबर 52 ना, 52। जबकि आप यहाँ पे लिक्विड अमोनिया, लिक्विड NH3 with the presence of या in the presence of लिथियम, ठीक है ना, लिक्विड NH3 इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड है तो Li से Li यानी लिथियम, ठीक है ना। लिक्विड अमोनिया विद द प्रेजेंस या इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम, क्या कर रहा है तुम, बोल रही है इंपॉर्टेंट है फिर कर रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं बीट रिडक्शन, है ना, BIRCH, बीट रिडक्शन। तो अगर अल्काइन का रिएक्शन बीट रिडक्शन से करवाएं, बीट रिडक्शन कौन कौन है, लिक्विड अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम, है ना, लिक्विड अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम, इसी को बोलते हैं बीट रिडक्शन। करवाएंगे तो आपको मिलेगा अल्कीन ही मिलेगा, जबकि वो ट्रांसफॉर्म में होगा। और यही क्वेश्चन आया है जेई 2018 में, देख लीजिएगा जाके कल क्या आज देख लीजिएगा, ठीक है। हम आप लोगों को तो भेज ही दिए थे कल ही रात में, ठीक है। तो जेई 2018 में क्वेश्चन नंबर 52 यही आया हुआ है, ट्रांस अल्कीन, ठीक है। चलिए अब हम आपको इस सीस अल्कीन और ट्रांस अल्कीन इसका तो एग्जाम्पल करके दिखा दिए ना अभी आपको। तो सीस अल्कीन और ट्रांस अल्कीन का आपको हम एग्जाम्पल लेके समझाना चाह रहे, ठीक है। चलिए तो मिटाना पड़ेगा इसको, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये और ये, ठीक है। ये चीज तो पहले ही बता चुके थे आप। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल ऑफ लिंड्रल कैटलिस्ट विथ अल्काइन, ठीक है ना। देखिएगा सी, ये आपका अल्काइन है, ध्यान दीजिए इधर। अब इस अल्काइन का रिएक्शन प्लैटिनम के प्रेजेंस में और कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सल्फर, ये तीनों कंबाइन रहेगा, ठीक है ना। तो हम आपको ऐसे दिखा रहे हैं, ये अल्काइन का रिएक्शन प्लैटिनम और कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सल्फर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, इसी को बोलते हैं लिंड्रल कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं, लिंड्रल कैटलिस्ट, ठीक है ना। इसके साथ यूज करेंगे तो होगा क्या, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सीस फॉर्म में आपको अल्केन मिलेगा, तो हम आप लोग सबको बता दे रहे हैं सीस क्या है, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर है,
ठीक है, इसमें क्या होता है, सीस में डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर सेम ग्रुप होगा और नीचे सेम ग्रुप होगा। ठीक है, तो उसको सीस बोलेंगे। और अगर एंटी ऑपोजिट होगा तो उसको हम लोग ट्रांस बोलेंगे। और विच वन इज स्टेबल? ट्रांस इज स्टेबल, क्योंकि उसमें रिपल्सन जो होता है, अच्छा ठीक है, ट्रांस स्टेबल होता है, रिपल्सन जो होता है ट्रांस में कम लगता है दो ग्रुप के बीच का। अब चलिए देखिए, यहां पर देखिएगा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से, इलिंड्रल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये ट्रिपल बॉन्ड टूटा, ठीक है, और यहाँ डबल बॉन्ड आया, ठीक है, ये कार्बन ऊपर और ये कार्बन ऊपर हो गया, ठीक है, और नीचे क्या हो गया, इस कार्बन का वैलेंसी अभी भी पूरा नहीं है। 4 होता है अपना, 2 इससे ले लिया 6, 1 इससे लिया 7 और एक उसका सहेली हाइड्रोजन से 8 किया, तो ये भी अपना एक सहेली से हाइड्रोजन किया। देखिए दोनों ग्रुप सेम है और दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में। देखिए दोनों, ये भी एटम है, ये भी क्या है, सेम है, एक साइड में, तो इसको हम लोग बोलेंगे सीस, ठीक है। और ये क्या बना, अल्कीन बना, बना बना कि नहीं बना? आप देखिए ट्रांस वाला में यही सेम कंपाउंड लीजिए, यही सेम, जबकि कैटलिस्ट चेंज हो गया। अब कैटलिस्ट क्या आ गया, बीट रिडक्शन। बीट रिडक्शन क्या होता है, बीट रिडक्शन क्या होता है, लिक्विड अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ Li है, मतलब Li मतलब लिथियम, इसी को बोलते हैं बीट रिडक्शन। देखिए खाली आप कैटलिस्ट यूज की अलग किए और कहानी क्या हो गया, अल्कीन ही बना। अल्कीन का एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म अलग बना, क्योंकि देखिए जीआई हमेशा अल्कीन में बनता है, याद रखिएगा, जीआई के लिए एक अल्कीन होना जरूरी है, ठीक है, ठीक है। अब सुनिएगा यहाँ पे, यहाँ हुआ क्या, C डबल बॉन्ड C, इधर एक हाइड्रोजन, इधर CH3 और इधर एक CH3 और इधर हाइड्रोजन। ये डबल बॉन्ड इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में टूट जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में टूट के डबल बॉन्ड में आएगा। और वो किस फॉर्म में आ जाएगा, ये C ऊपर चला जाएगा या ये C नीचे चला गया तो ये C क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यानी दो ग्रुप देखो एंटी ऑपोजिट है, यहाँ देखो डिस्टेंस बढ़ा ना, डिस्टेंस बढ़ा ना, जबकि यहाँ दो ग्रुप पास पास है, तो इसमें जो बॉन्ड ये पास पास है तो क्या हो गया, यहाँ पर रिपल्सन ज्यादा लग रहा है, यहाँ रिपल्सन कम लग रहा है दो ग्रुप के बीच में, जिसके, अच्छा एक बात बताइए, दो ग्रुप के बीच में रिपल्सन को क्या बोलते हैं? अरे होता क्या है, सुनिए मेरा बात, ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है, इसको क्या बोलते हैं, टॉर्सनल रिपल्सन। क्या बोलते हैं इसको, सब हाइड्रोकार्बन में कन्फर्म है, चूंकि आप लोग नहीं पढ़े थे, अभी हम पढ़ा चुके हैं 11 में। टॉर्सनल रिपल्सन बोलते हैं, जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में लगता है और वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू देता है, टॉर्सनल, TORSIONAL रिपल्सन। ये हमेशा किसके बीच में लगता है, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक है। और ये दो एटम के बीच, दो ग्रुप के बीच में भी लगता है, उसको बोलते हैं स्टेरिक रिपल्सन, स्टेरिक रिपल्सन। तो यहां देखो दो ग्रुप भी अलग अलग हो गया, दूर हो गया, लेकिन देखो ये दो ग्रुप क्या है, पास में ही है। यहाँ पे जो रिपल्सन लगा वो ऐसा स्टेरिक रिपल्सन, ये भी स्टेरिक रिपल्सन। लेकिन देखिए टॉर्सनल रिपल्सन आपको कांस्टेंट वैल्यू देता है, कांस्टेंट वैल्यू, जबकि स्टेरिक रिपल्सन डिपेंड ऑन द साइज, साइज पे डिपेंड करेगा। तो चलिए उतना हमको जरूरी नहीं है, हमको ट्रांस और सीस फॉर्म यही आया हुआ है क्वेश्चन कि भैया ये जो अल्काइन है इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या फॉर्म करेगा, तो ट्रांस अल्कीन फॉर्म करेगा। क्लियर है, हो गया? चलिए वीडियो बंद कर दीजिए।